तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस एनर्जी कैसे एक डेवलप होती है, और इसके बाद हम लोग देखने चाहेंगे कि एक और कॉन्सेप्ट आएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट का। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? कभी टेस्ट ट्यूब देखी है केमिस्ट्री लैब्स में? हाँ। वहां पे हमेशा टीचर बोलती होगी कि उसका मेनिस्कस रीड करो, कभी रीडिंग लेनी होती होगी तो। क्या भैया मेनिस्कस? मेनिस्कस कभी रीडिंग लेने हाँ बोला है टीचर ने तो कभी हाँ कुछ हाँ। बोला होगा कि मेनिस्कस रीड करना चाहिए, क्योंकि हम्म। इसमें डिफरेंट डिफरेंट होती हैं लेवल्स। तो हाँ मेनिस्कस क्या होता है? भैया बना के बताऊं? बना के बताओ। चलो ऐसे ही बता दो, इसको बना दिया। भैया वो जो टेस्ट ट्यूब में हम्म जो वाटर का लेवल होता है ना, वो हम्म थोड़ा कर्व होता है। कर्व होता है? कैसा कर्व होता है? कॉनकेव। ऐसा कर्व होता है या ऐसा कर्व होता है? कॉनकेव होता है भैया। कॉनकेव? कॉनकेव का मतलब ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला। तो थोड़ा सा ऐसा होता है। ऐसा क्यों हाँ, होता है? टेस्ट ट्यूब के शेप की वजह से शायद। टेस्ट ट्यूब की शेप की वजह से? क्यों? और कितने टाइप के टेस्ट ट्यूब देखे तुमने? टेस्ट ट्यूब की शेप की वजह से? अच्छा, अगर मैं किसी वेसल में डाल दूं उसमें तो बनेगा कि नहीं बनेगा ऐसा शेप? नहीं बनेगा। नहीं नहीं बनेगा बनेगा। शायद। नहीं शायद। बनेगा, एकदम फ्लैट रहेगा। चलो ठीक है, अब देखते हैं। अब मैं तुम लोग को गलत प्रूफ करता हूँ, ठीक है? तो उन्होंने पानी तो हमेशा देखा होगा, नॉर्मली एसिड्स देखे होंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, बट अगर मैं मर्क्यूरी को लेके जाऊँ, समझ लो इसके अंदर मर्क्यूरी है, इसका शेप कैसा बनेगा लगता है तुम्हें? हम्म? इसका टॉप लेयर का सर शेप कैसा बनेगा? ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, या ऐसा रहेगा? क्या लगता है? अगर टेस्ट ट्यूब का वजह से है तो सबका शेप सेम बनना चाहिए एक टेस्ट ट्यूब में, है हाँ ना? हाँ। बट मर्क्यूरी का शेप प्लेन ऐसा बनता। बनता ऐसा। नहीं, मर्क्यूरी का शेप ऐसा बनता है। ऐसा क्यों बनता है? पानी का शेप ऐसा बनता है और मर्क्यूरी का शेप ऐसा बनता है। क्या लगता है क्या हो सकता है? प्रेशर। प्रेशर? किस चीज का प्रेशर? एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर का प्रेशर पानी पे और मर्क्यूरी पे सेम लगेगा कि डिफरेंट? सेम सेम ही सेम लगता लगेगा। है। प्रेशर तो दोनों पे सेम लगेगा, फिर और क्या हो सकता है? हमने और क्या क्या? सरफेस टेंशन, चलो ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से लग सकता है कि दोनों का सरफेस टेंशन डिफरेंट होगा, उसकी वजह से कुछ हो रहा है। बट सरफेस टेंशन कैसे अराइज करता है? हम्म? सरफेस टेंशन क्या कैसे अराइज करता है? दीपक बोलो। मॉलिक्यूल्स के वजह से। मॉलिक्यूल्स के क्या करने की? किस प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल्स की? मॉलिक्यूल्स की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? क्या होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में?
मतलब कि क्या होता है? वो मतलब वो बीच में गैदर होना स्टार्ट हो जाते हैं वो तो हो अपना जाते हैं, सरफेस टेंशन बट लेवल की मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है? फोर्स फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है? क्या फोर्स बोलते हैं उसको? कोहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स, जो सेम टाइप की होती है। अब अगर मैं इस ग्लास वेसल को देखूं तो इसके और इसके बीच में क्या फोर्स होगी? और समझ लो इसके और इसके एडहेसिव फोर्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मर्क्यूरी की जो ग्लास वेसल के साथ एक एडहेसिव फोर्स रहेगी, और वाटर की भी ग्लास वेसल के साथ एक एडहेसिव फोर्स रहेगी, और वो दोनों साइड रहेगी, या दोनों साइड या चारों तरफ रहेगी। अगर हम लोग चारों तरफ से अगर ग्लास वेसल के अंदर है तो एडहेसिव फोर्स रहेगी। अब देखते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ कांटेक्ट क्यों होता है, कि वाटर कॉनकेव क्यों बनाता है और मर्क्यूरी कॉन्वेक्स क्यों बनाता है। एक चीज में, एक और चीज नोट करो कि ये जो जब कॉनकेव होता है, समझ लो ये वाटर है, तो इसका एक एंगल ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, अगर मैं इसी को ऐसे एक्सटेंड करूँ, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा। इसको सॉरी, ये जो होता है ये हमारा होता है थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। और ऐसे ही इसमें भी जो मर्क्यूरी होता है, ये हमारा निकलता है, अगर मैं इसको थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये रहेगा मेरा थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो एंगल ऑफ थीटा जब ऑब्ट्यूस होता है मर्क्यूरी के केस में, जो ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है जब, तो ये हम लोग इसे कॉन्वेक्स मेनिस्कस बोलते हैं। और जब ये एक्यूट होता है जैसे वाटर के केस में, तो अब हम उसे, इसको थीटा को ये बोल सकते हैं, या ये एंगल भी बोल सकते हैं थीटा। ठीक है, तो जब ये एंगल ऑब्ट्यूस होता है मर्क्यूरी के केस में जैसे, तब उसे हम लोग कॉन्वेक्स मेनिस्कस बोलते हैं। और जब वाटर के केस में एक्यूट एंगल बनता है तो हम उसे कॉनकेव मेनिस्कस बोलते हैं। अभी शेप ऑफ मेनिस्कस ऐसा क्यों आता है, ये देखते हैं। अब एक कोई सॉलिड समझ लो, ये मेरा सॉलिड का भी ब्लॉक है या ग्लास है, कुछ भी हो सकता है, कंटेनर है, और इससे कनेक्टेड मेरा समझ लो कोई एक लिक्विड है। ठीक है, और समझ लो ये इस केस में हमने वाटर ले लिया, तो क्योंकि वाटर का कॉनकेव मेनिस्कस होता है, ये थोड़ा सा ऐसा ऐसा शेप बनता है जैसे सॉलिड के पास आता है ना। पूरा का पूरा समझ लो वाटर है, और उसका कॉनकेव मेनिस्कस बन रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम लोग कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस देखेंगे कि कैसे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये वाटर है इसके साथ ये एक एडहेसिव फोर्स लग रही है, ये सॉलिड और लिक्विड के बीच में। ये अगर मेरा सॉलिड है, ये मेरा लिक्विड है,
तो सॉलिड और लिक्विड के बीच में adhesive फोर्स आ रही है, जो लिक्विड है ये सॉलिड की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है, तो ये मेरी एक फोर्स लग रही है, समझ लो, इसको मैंने P बोल दिया। ये सॉलिड और लिक्विड के बीच में adhesive फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये एक अपने लिक्विड से भी अट्रैक्टेड है, जो इसकी ये adhesive कोहेसिव फोर्स है। तो इसको मैंने येलो से कर दिया और इसको मैंने लिख दिया कुछ T। जो T लग रहा है वो मेरी कोहेसिव फोर्स है और जो P है वो मेरी adhesive फोर्स है, उसका डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोग सिर्फ इस वाले पोर्शन को देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे जो लिक्विड कलेक्टेड है, ठीक है। तो इसका लेफ्ट डायरेक्शन में सॉलिड से अट्रैक्शन है जो adhesive फोर्स है, और अपना पानी की तरफ नीचे एक कोहेसिव फोर्स है। अब इसका कुछ रिजल्टेंट डायरेक्शन बनेगा, समझ लो इस डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है। जो आर है हमारा वो रिजल्टेंट डायरेक्शन फोर्स का। अब क्या हो रहा है, ये जो रिजल्टेंट है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये आर डायरेक्शन जो है ये किस पे डिपेंड करेगा। श्रद्धा कहाँ गई? हाँ रजनी, आर रिजल्टेंट किस पे डिपेंड करेगा? भैया पी और टी का पी और जो पी और टी का रिजल्टेंट ही आर का डायरेक्शन होगा ना। हाँ, तो अब आर का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, पी और टी पे। पर पी और टी पे क्या, पी और टी अगर मुझे पता है तो आर कैसे निकालूंगा? हाँ दीपक, पी और टी के किस पे डिपेंड करेगा आर का डायरेक्शन? समझ लो दो केसेस हो रहे हैं, एक बार आर यहाँ भी हो सकता है, आर यहाँ भी हो सकता है। मैं कैसे डिसाइड करूंगा आर किधर होगा, R1 होगा कि R2 होगा कि R3 होगा, या एक केस में इधर भी नीचे भी हो सकता है R4। ये रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में बनेगा ये कैसे पता चलेगा मुझे? तो दो फोर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, एक ये फोर्स है एक ये फोर्स है, F1 F2, और ये रिजल्टेंट फोर्स है। तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? R is equals to root ये आर के यार थीटा निकालना है, समझ लो मुझे आर रिजल्टेंट फोर्स नहीं निकालना, मुझे थीटा निकालना। थीटा कैसे निकालूंगा? भैया पी साइन थीटा। पी साइन थीटा, नहीं उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ, मुझे इस केस में बताओ। F1 दिया है मुझे, F2 डायरेक्शन दिया है, आर का डायरेक्शन मुझे थीटा निकालना, वो क्या होगा? थीटा कैसे निकालूंगा मैं? थीटा का फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस का, ये सब भूल गए? हाँ भैया मैं तो याद नहीं आ रहा। सब भूल गए। ज्योति क्या होगा? दो फोर्सेस का रिजल्टेंट किसी को नहीं पता? कोई दो फोर्सेस हैं उसका मुझे अगर रिजल्टेंट निकालना है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तो कैसे निकालूंगा? सब भूल गए। बेसिक्स नहीं भूलना चाहिए, ये सबसे बेसिक चीज है फिजिक्स की और मैथमेटिक्स की। अगर मुझे आर निकालना है तो वो होता है क्या, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2। हाँ भैया और ये ये था।
और ये थीटा नहीं होता है, ये होगा फाई। ये है मेरा फाई, समझ लो यहाँ परपेंडिकुलर है तो वो फाई। और थीटा क्या होता है? इसका रिजल्टेंट का एंगल बताना है, क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू f2 बाय f1। कुछ याद आया? हाँ भैया, ये अगर मैं इसको f2 को यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, ऐसा कुछ बनता है। फिर वहां से थीटा निकालते हैं हम लोग, थीटा इज इक्वल टू f2 बाय f1। सब भूल गए? तो थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है? अभी नहीं बता पा रहे? F2 और F1 f2 और f1 पे, f2 और f1 पे क्या पे डिपेंड कर रहा है? अब अगर यहाँ पे मैं देखूं, समझ लो पी से देख रहा हूँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है मेरा थीटा, कोई भी थीटा हो सकता है। अगर मैं इसको थीटा बोलूं, थीटा किस पे डिपेंडेंट है? थीटा डिपेंडेंट है रेशियो ऑफ, यहाँ पे थीटा जो होगा वो रेशियो ऑफ टी बाय पी पे होगा। या इसको मैं लिख सकता हूँ, एक तो एंगल पे डिपेंड करेगा उन दोनों के बीच में क्या है, और उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा। मुझे डायरेक्शन पता है तो उनका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिपेंड करेगा कि मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, किसी भी से, अगर मैं पी से देख रहा हूँ तो कैपिटल टी बाई पी हो जाएगा, या फिर अगर टी से देख रहा हूँ एंगल तो कैपिटल मॉड ऑफ पी बाई टी से हो जाएगा। इसका मतलब है कि थीटा डिपेंड करेगा कि फोर्स, किस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो अब अगर यहाँ पे मैं, अगर मेरा टी ज्यादा है समझ लो, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही है हमेशा, ऐसे ही रहेगा, बट अगर टी का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है तो मेरा क्या होगा, इस डायरेक्शन में बनेगा रिजल्टेंट। बट अगर मेरा पी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, अगर मेरा ये पी ज्यादा हो गया तो मेरा कुछ रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में बनेगा, R2 डायरेक्शन में, पी से पास में। तो जो फोर्स ज्यादा होगी उसके पास में रिजल्टेंट बनेगा। ये तो बता देना। अगर मेरा, ये मेरा F1 है और ये मेरा F2 है, इसका लेंथ बता रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। इसमें इसका ये वाला कंपोनेंट F2 होगा और ये वाला कंपोनेंट F1 होगा। तो ये जो एंगल है ये इससे बहुत कम होगा, F1 से बहुत कम एंगल बनेगा और F2 से काफी बड़ा एंगल बनेगा। तो जो फोर्स ज्यादा होगी उसका रिजल्टेंट उसी फोर्स के पास में रहेगा, या उसके सिमिलर क्लोज टू उस डायरेक्शन के रहेगा। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, पी और क्यू क्या है, कोहेसिव और अधीसिव। तो जब वाटर होता है, वाटर के केस में अधीसिव फोर्स जो होती है वो हमेशा ज्यादा होती है, और कोहेसिव फोर्स कंपेयर टू ग्लासेस या सॉलिड्स जो उससे अटैच रहते हैं, उसका कोहेसिव फोर्स हमेशा कम रहती है इन वाटर। और यही लिक्विड के केस में उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब इसे देखते हैं इसके एंगल कैसा ऐसा बन रहा है। जब अगर हम लोग फिर से इसी को देखते हैं, ये मेरा सॉलिड सरफेस है, ये मेरा ऐसा बन रहा है एंगल। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग अगर इसको स्ट्रेट भी मान लें, अभी हमने इसको टेढ़ा माना तो समझ लो कोई लिक्विड है ऐसा है, इनिशियली तो ऐसा होना चाहिए। अब क्योंकि एक साइड से सॉलिड है
तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो हमेशा इस यहाँ वाले पार्ट की अंदर के डायरेक्शन में होगी। ये क्लियर है ना क्यों हो रहा है? क्योंकि जो यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इनका तो डायरेक्शन नीचे की तरफ है क्योंकि ऊपर से कोई फोर्स नहीं है। बट यहाँ वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स, इनका एक तो नीचे की तरफ, ऊपर की वजह से नीचे की तरफ हो रहा है रिजल्टेंट, बट यहाँ पे इस साइड भी है इसके, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रही है कोहेसिव, तो वो वाला पार्ट भी कैंसिल हो जा रहा है। तो इसलिए इसकी जो रिजल्टेंट फोर्स हो रही है वो इस डायरेक्शन में बन रही है, क्योंकि यहाँ से भी कोई उसको कोहेसिव फोर्स नहीं मिल रही इस डायरेक्शन में सॉलिड, क्योंकि वहां पे सॉलिड ही सॉलिड है। जो कोहेसिव फोर्स का नेट डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन हो जाती है। ठीक है, ये समझ में आया? ये जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं। हाँ भैया। ठीक है, अब जिसको नहीं समझ में आया वही बोला करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा तो मैं मान लूंगा कि सबको समझ में आ गया। तो अब क्या होता है जब अगर रिजल्ट, अब एक इस डायरेक्शन में हमने देखा था कि adhesive फोर्स लग रही है और इस डायरेक्शन में हमारे कोहेसिव फोर्स लग रही है, और उसका रिजल्टेंट जब adhesive फोर्स ज्यादा है तो उसका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा। तो अब ये मॉलिक्यूल है, इस पे जो नेट फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में लग रही है तो अब इसका शेप क्यों चेंज होगा? अब तुम लोग देखो कि जब हमारा जो सरफेस होता है, कोई भी, अगर मैं पानी भरूं, अगर समझ लो कोई मेरा लिक्विड का सरफेस ये, तो यहाँ पे जो लेयर बनती है वो ऐसे फ्लैट क्यों बनती है? श्रद्धा, जब भी मैं किसी वेसल में पानी भरता हूँ तो उसका लेयर फ्लैट क्यों बनती है? ऐसी क्यों नहीं बनती? मतलब ऐसी भी तो बन सकती है, ऐसी क्यों नहीं बनती? या ऐसी क्यों नहीं बनती? भैया ऐसा हाई टू लो क्यों बनेगा? नहीं, तुम क्यों नहीं बनेगा ये बताओ मुझे, मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं बनेगा, फ्लैट क्यों बनेगा? भैया लिक्विड की प्रॉपर्टी है ना हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाने की, और जब तक लेवल सेम नहीं होगा तो वो चालू ही रहेगा ना। अच्छा, अगर मैं इसको जीरो ग्रेविटी में लेके जाऊं, समझ लो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तब ऐसा शेप बनेगा? तब ऐसा शेप बन सकता है अगर इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही है, समझ लो। हाँ शायद। तो फिर तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन क्यों नहीं जा रहा? इसकी कंसंट्रेशन तो सेम है हर जगह, कंसंट्रेशन डिफरेंट नहीं हो रही है, हर जगह कंसंट्रेशन सेम है अभी इसकी। तो और क्या हो रहा है फिर? तो फिर जब नॉर्मल केस में ऐसा क्यों बनाता है, फ्लैट फ्लैट क्यों बनाता है? क्यों बनाता है? ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्यों नहीं बनाता? किसकी वजह से नीचे आता है पानी? अगर मैं ऐसा पानी रख दूं, छोड़ू, समझ लो मैंने ऐसा पानी भरा और जमीन पे रख दिया, तो ये वाला पानी नीचे क्यों आता है? ये वाला पानी नीचे जाता है, ये वाला ऊपर जाता है, ऐसा क्यों होता है? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से। क्या कर रही है ग्रेविटी? यहाँ पे जो इसका जो वेट है, समझ लो इतना पानी जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे, इसका जो वेट ज्यादा है कंपेयर टू यहाँ पे कोई वेट ही नहीं है, तो इसकी वजह से ये प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट कर रहा है नीचे की तरफ, और ये उतना प्रेशर नहीं है यहाँ पे। ये जो प्रेशर है इसकी वजह से ये नीचे आ रहा है, और ये प्रेशर जनरेट हो रहा है क्योंकि ग्रेविटी नीचे डायरेक्शन में है। तो जब किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसके परपेंडिकुलर मेरा सरफेस बनता है कि सारे के सारे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम उस पे लेवल पे हो कंपेयर टू फोर्स किस डायरेक्शन में। ठीक है, अब अगर इसी को मैं क्या करूं, यही वेसल लूं और इसको ऐसे कुछ एक्सेलरेशन दूं इस डायरेक्शन में, इसको जोर से खींचूं इधर, तो सरफेस कैसा बनेगा? समझ लो ये मैंने सेम पानी लिया, पहले इनिशियली ऐसा था,
और इसको मैं जोर से लेफ्ट की तरफ खींच रहा हूँ, तो अब सरफेस कैसा बनेगा? भैया लेफ्ट की साइड थोड़ा ऊपर हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा। लेफ्ट की साइड ऊपर हो जाएगा। इधर मैं दो ऑप्शन देता हूँ, एक ऐसा होगा, एक बोल रहा हूँ मैं ऐसा बनेगा, और एक बोल रहा हूँ मैं ऐसा बनेगा। इनिशियली मेरा पहले ऐसे रहेगा, थोड़ा वन अगर रुक गया सिचुएशन, तो ऐसा भी हो सकता है। रुकना नहीं, मैं इसको बस एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से लेफ्ट साइड ले जा रहा हूँ। सेकंड वाला। सेकंड वाला क्यों? फर्स्ट फर्स्ट वाला क्यों? जो भी बताएगा क्यों बताना है, वरना कोई ऑप्शन का मतलब नहीं। यार वो जो जब सेकंड वाला लेके जाएंगे तब हमारा, और जब लेके जाएंगे तो उसके ऊपर फोर्स पड़ेगा तो वो थोड़ा उस साइड हो जाएगा। क्या होगा, जब हम इसको खींचेंगे इधर तो उसकी वजह से एक 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 रिएक्शन रहेगा इसकी डायरेक्शन में। उसका जो इनर्शिया है, इनर्शिया की वजह से वो इस डायरेक्शन में बन जाएगा, और उसके नीचे ग्रेविटी तो फोर्स लगी रही थी, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये अपने घर पे आज ट्राई कर लेना, ग्लास में पानी भरना और एक डायरेक्शन में उसको खींचना, फिर देखना पानी कहाँ जाता है। मैंने अभी ठीक किया। है, अभी किया बहुत से, इसलिए करते रहना चाहिए ये सब चीजें। जिसका आंसर नहीं समझ में आया उसको ट्राई करके देख लो, ठीक है। बाकी लोग भी एक्सपेरिमेंटेशन, अगर नहीं आता है आंसर तो ट्राई करके देख लो, सबसे सिंपल तरीका है। अब इसको समझाने का दीपक ये तरीका है कि एक तो ये इनर्शिया की वजह से पीछे की तरफ एक फोर्स लग रही है, क्योंकि मैं उसको आगे खींच रहा हूँ तो एक पीछे की तरफ फोर्स लग रही है, और एक नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगी रही है, तो अब इसका नेट रिजल्टेंट किधर बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, डिपेंडिंग कि उसकी हाँ। एक्सेलरेशन कितनी है। तो अब यहाँ पे मैं देखूँ नेट, जब इसका रिजल्टेंट फोर्स इधर है तो इसको पीछे करूँ तो क्या हो रहा है, ये जो सरफेस है ये नेट रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर बन गया। ठीक है, ये समझ में आया? नेट रिजल्टेंट फोर्स है, उसके परपेंडिकुलर सरफेस बन रहा है। तो हमेशा पानी का जो लेवल रहता है, जो सरफेस जो बनता है, वो उस पर टोटल जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके परपेंडिकुलर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी उतनी फोर्स लग रही है, यहाँ पे भी उतनी फोर्स लग रही है, यहाँ पे भी उतनी फोर्स लग रही है। तो इनिशियली जब पानी ऐसा था, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स पड़ रही है, इतना इतना जो पानी है उसकी वजह से ज्यादा प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो ये वाला पार्ट उसको नीचे जाने की कोशिश करेगा, और यहाँ से जैसे ये नीचे आएगा ये उस पर ऊपर जाने की प्रेशर लगेगा, फिर एक ऐसा लेवल बन जाएगा हमारा। सेम अगर ग्रेविटी इस डायरेक्शन में लग रही है, तब भी तुम देख सकते हो, अगर मैं पानी को क्या करूँ, पानी के ग्लास को टेढ़ा कर दूं, पहले ऐसा था मेरा, अब मैंने उसको ऐसा कर दिया, तो पानी का लेवल कैसा बनेगा? यहाँ पे तो सिंपल हो गया, ऐसा बन जाएगा, क्योंकि हाँ। नेट रिजल्टेंट फोर्स कहाँ है, नीचे की तरफ है ना। तो यहाँ पे सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स पे डिपेंड कर रहा है कि सरफेस का लेवल कैसा है, क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स पे सेम फोर्स लग रही है, तो इसलिए वो हमेशा फोर्स के परपेंडिकुलर बनेगा सरफेस का लेवल। ये समझ में आया? हाँ भैया। तो अब यहाँ पे हाँ बताओ, तो इस केस में, अब इस केस में क्या होगा, तुम्हें पता है अब रिजल्टेंट फोर्स किधर, तो अब सरफेस किधर बनेगा, कैसा बनेगा? अगर मेरे रिजल्टेंट फोर्स ये है, ये मेरा आर रिजल्टेंट फोर्स है, सरफेस कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? वो थोड़ा सॉलिड की तरफ वाटर ऐसा रहेगा, सॉलिड की तरफ ऐसा बन इसीलिए जाएगा बनता इसका, है। ये थोड़ा ऐसा बनेगा, इसके परपेंडिकुलर मान सकता हूँ, ऐसा कुछ, ऐसा, है ना। बट ये हमेशा सो, ये जो फोर्स का रिजल्टेंट है ये सिर्फ यहाँ वाले जो एकदम कॉर्नर में मॉलिक्यूल्स, जैसे ये यहाँ पे वाला आएगा तो अब इसका इन्फ्लुएंस नहीं है, एडिसिव फोर्स का इन्फ्लुएंस नहीं पड़ रहा, वो सिर्फ यहाँ पे जो क्लोज है उन पे पड़ रहा है,
जैसे इस पे आ रहा है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं पड़ रहा, तो इसलिए ये जो सरफेस है ये पहले टेढ़ा रहता है और फिर पहले ऐसा रहता है, फिर ऐसा कर्व कर देता है। इसको अगर मैं फिर से ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे कर्व्ड रहता है, इनिशियली जो एकदम क्लोज है पानी के वो कर्व्ड रहता है और फिर ऐसा स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो सरफेस बनता है जब टेस्ट ट्यूब में देखोगे तो साइड से बड़ा होता है। टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, दोनों साइड ग्लास होता है, तो अगर मैं इस साइड भी बना दूं तो क्या होगा, यहाँ पे भी सरफेस बन जाएगा ऐसा, है ना। तो यही होता है टेस्ट ट्यूब में, ये और क्लोज आते जाते हैं। अगर ये और भी क्लोज आ जाए, एक साइड ये है, एक साइड ये है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। टेस्ट ट्यूब में ऐसे ही अगर बहुत पतला हो जाता है टेस्ट ट्यूब, जितना टेस्ट ट्यूब पतला होता जाएगा उतना ये तुम्हें ऐसा कर्व दिखता रहेगा, बट एक्चुअली कर्व नहीं हो रहा है, वो सिर्फ जब सॉलिड से कनेक्ट हो रहा है तब उसका लेवल चेंज हो रहा है। तो यही हम इसी चीज को मिनिस्कस बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है ये सिर्फ टेस्ट ट्यूब में हो, अगर ये बहुत दूर है, समझ लो कोई भी वेसल है, अगर ये बहुत लंबा है तो भी ये एक ऐसा शेप बनाएगा, यहाँ से कर्व हो रहा है और फिर फ्लैट हो जाएगा, फिर वापस कर्वेचर आएगा। तो जब भी हम लोग कोई भी वेसल में देखो या टेस्ट ट्यूब में, बस देखने में बहुत क्लियरली दिख जाता है, बट कोई भी जब भी तुम ग्लास में पानी भर रहे हो तो हमेशा उसका जो लेवल हो रहा है वो ऐसा कर्वेचर है साइड में, फिर फ्लैट है और फिर वापस कर्वेचर। ठीक है, इतना मतलब हर समझ में वेसल आया। में होता है सब पानी के केस में? पानी के केस हाँ। में हर वेसल में होता है, और मोस्ट लिक्विड्स के केस में, जिस लिक्विड में भी ये एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स का डिफरेंस आता है, सब में होती है। अच्छा, अब इसमें मर्क्यूरी के केस में क्या होता है, मर्क्यूरी का केस देखते हैं। ये मेरा सॉलिड है, ये मेरी मर्क्यूरी है, इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, यहाँ पे मेरी एडहेसिव फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में मेरी कोहेसिव फोर्स लग रही है। अब मर्क्यूरी के केस में जो कोहेसिव फोर्स होती है वो फोर्स बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू एडहेसिव फोर्स। तो इसका रिजल्टेंट किधर बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ ठीक है। बनेगा, यहाँ बनेगा, हाँ। किधर बनेगा, कौन सा बनेगा, T4 यहाँ पे, T4 4 पे या बनेगा, T3। क्योंकि ये टी के पास या T3 या T4, बट मर्क्यूरी का काफी ज्यादा होता है, तो इसका जो हाँ, रिजल्टेंट होता है वो बनता है T4। 4 पे। तो मेरा कुछ ये आती है मेरी रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अब तुम्हें पता चल गया रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में है। तो इसका सरफेस कैसा बनेगा, मर्क्यूरी का सरफेस कैसा बनेगा फिर, टी के परपेंडिकुलर भैया, मतलब टी के जो परपेंडिकुलर, फोर फोर है ना उसके परपेंडिकुलर। उसके परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर मतलब ऐसा, नॉन। हाँ ऐसा कुछ परपेंडिकुलर, बट ये हमेशा थोड़ा ही सा लास्ट करता है, तो ये फिर बाद में जाके फ्लैट हो जाएगा। हाँ। और अगर मैं यहाँ पे भी एक बना दूं सॉलिड तो क्या होगा, यहाँ पे जाके भी वापस कर्व हो जाएगा। तो इसलिए जब मर्क्यूरी हम लोग टेस्ट ट्यूब में डालते हैं या फिर अपने थर्मामीटर में जो तुम्हारी मर्क्यूरी देखोगे कभी ध्यान से, तो वो उल्टा मेनिस्कस बनाता है, क्योंकि उसका कोहेसिव फोर्स ज्यादा है कंपेयर टू एडहेसिव फोर्स। ठीक है, अब समझ लो, एक कंडीशन देता हूँ मैं तुम्हें, ये मेरी मर्क्यूरी की थी।
एक कंडीशन ऐसी है, समझ लो यहाँ पे मेरा कुछ एक लिक्विड है, अगेन मेरे यहाँ पे कोहेसिव एडिसिव फोर्स, यहाँ पे मेरी कोहेसिव फोर्स। अब मैं इस लिक्विड में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये कोई लिक्विड है, मुझे पता नहीं कौन सा लिक्विड, बट मैं इसमें ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इसका जो सरफेस है वो फ्लैट है, जैसा पहले फ्लैट था वैसे अभी भी फ्लैट है। तो ऐसा किस केस में होगा, ये ऐसा पॉसिबल भी है कि नहीं है? कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स दोनों इक्वल। इक्वल हो? हाँ, समझ लो ये मेरा 45 डिग्री रहेगा क्योंकि अंदर की तरफ लग रही है, ये मेरा 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट फोर्स किधर बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ये पी के साथ। 1 हाँ 135/2 कितना होता है? हो जाएगा 67.5 डिग्री, कुछ मिडिल में। तो इस केस में क्या कैसा होगा सरफेस अगर यहाँ पे फोर्स बनी है तो? प्लेन ही हाँ, इसमें तो इसके प्लेन। परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसा कुछ होगा। इस केस में तो ऐसा सरफेस बन रहा है, फिर तो फ्लैट नहीं बनेगा। तो फ्लैट पॉसिबल भी है क्या? अगर भैया दोनों 90-90 हो तो पॉसिबल होगा ना। दोनों 90-90 मतलब एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स इक्वल रहा तो। इक्वल रहा तो मैंने बताया ना इस डायरेक्शन में बनेगी फोर्स, क्योंकि ये तो 90 डिग्रीज पे है और ये 45 डिग्रीज पे है, हाँ तो मेरी तो फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में बनेगी, ये समझ लो ऐसी बनेगी जो यहाँ पे 67.5 डिग्रीज है। इस केस में तो हमने देखा ना कि फ्लैट नहीं बन रही, तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए तब जब फ्लैट बनेगा? रिजल्टेंट कहाँ होना चाहिए? रिजल्टेंट ना वो ब्लैक वाला लाइन है उसके बराबर होना चाहिए, इसके पैरेलल। के पैरेलल। ये वाली लाइन। हाँ इस सेम। जब कोहेसिव फोर्स, इस केस में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगी कि एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगी? अगर रिजल्टेंट ये है मेरा, तो कोहेसिव फोर्स ज्यादा है कि एडहेसिव फोर्स ज्यादा है? हम्म? किसके पास है ये रिजल्टेंट, टी के पास है कि पी के पास है? टी के पास। टी के पास। तो कौन सी फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव की एडहेसिव? कोहेसिव। कोहेसिव ज्यादा है। कोहेसिव ज्यादा है क्योंकि उसके पास है 45 डिग्री से एंगल बना रहा है और एडहेसिव से 90 डिग्री। तो इस केस में भी कोहेसिव ज्यादा है और एडहेसिव कम है। मर्क्यूरी के केस में क्या होता है, कोहेसिव बहुत ज्यादा होती है और एडहेसिव बहुत कम होती है। इस केस में हमें कोई एक सर्टेन वैल्यू होगी जिसमें कोहेसिव ज्यादा है एडहेसिव से, बट ऐसी है कि ऑलमोस्ट उसका रिजल्टेंट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, तो उसको इसमें पूरा फ्लैट बनाएगा। ठीक है। अब वाटर के केस में क्या होता है, अभी तक हमने जो लिक्विड देखा था ये हमने वाटर की तरह माना था, बट ये एग्जैक्ट वाटर नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने वाटर नहीं लिखा इस पे। अब समझ लो एग्जैक्टली वाटर के केस में क्या होता है। जो थीटा जो होता है वो हम लोग समझ लो, ये मेरा सॉलिड है, ये मेरा वाटर है। ठीक है, तो वाटर के केस में जो कोहेसिव फोर्स होती है वो कुछ तो कुछ होती है, बट जो एडहेसिव फोर्स होती है वो बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। तो वाटर क्या करता है, वो पूरा का पूरा इससे जितना क्लोज होता है उतना चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पी है, समझ लो ये मेरी पी है और टी जो है वो बहुत छोटा सा है। ये वेक्टर का लेंथ डिफाइन करता है उसका मैग्नीट्यूड कितना।
तो जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो किस डायरेक्शन में होती है, वो ऑलमोस्ट इसी डायरेक्शन में होती है, क्योंकि कोहेसिव फोर्स बहुत कम है और एडहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है। तो ये सरफेस कैसा बनता है, इसके परपेंडिकुलर। इसलिए हम लोग पानी क्या करता है, वो ऑलमोस्ट चिपक जाता है जब भी किसी दीवार से रहता है। तो जब हम लोग क्लीन ग्लास सरफेस लें और पानी लें तो उनके बीच का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो थीटा 0 डिग्री हो जाता है। जो हमने मर्क्यूरी में देखा था, तो ये वाला जो एंगल होता है, वाटर में ऐसा शेप नहीं बनेगा, हम्म, मतलब ये वाटर जो में ऐसा शेप नहीं बनेगा। वाटर में कैसा शेप नहीं बनी, वाटर में शेप नहीं बनी। ये वाला जो शेप था, ये मतलब मैक्सिमम लिक्विड्स में रहता है, बट सिमिलर टाइप का शेप बनेगा, बट इसका जो एंगल रहता है कितना रहेगा, थीटा लेस देन 90 डिग्री। बट जो वाटर रहता है उसका 0 एंगल हो जाता है ऑलमोस्ट ऐसे, जो थीटा है ये ऑलमोस्ट 0 डिग्री हो जाता है, क्योंकि पानी पूरा का पूरा चिपक जाता है उससे। तो जब हम लोग क्लीन ग्लास सरफेस लेते हैं तो वाटर का उससे एडिशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 हो जाता है। इसको हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। जो थीटा होता है इसको हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। फॉर वाटर ये 0 डिग्री मानते हैं, ठीक है, या 0 एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बोलते हैं, 0 एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर वाटर, ठीक है। तो इसको थोड़ा और देखना, और नेक्स्ट वाला पोर्शन जो है शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन सॉलिड सरफेस, वो देखना, वो भी थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि उसमें हम लोग यही जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में बन रही है, उसकी वजह से जो कोई सॉलिड पे कोई लिक्विड कैसा शेप बनाएगा वो डिपेंड करता है, ठीक है। आज समझ में आया? भैया एक बार भैया वापस कौन सा बताओ, वाला, एक बार आवाज नहीं आ रही थी। कौन सा वाला पार्ट? यही वाटर का, वाटर का, आपने वाटर का बताना स्टार्ट किया ना, आवाज नहीं आ रहा था। हाँ, हाँ ये वाला ये, ना वाटर। तो इसमें क्या हो रहा है कि क्योंकि ये मेरी जो P हाँ है ये बहुत ज्यादा है और T जो है वो बहुत कम है, तो मेरा रिजल्टेंट क्या है, वो कम इसी डायरेक्शन में बन रहा पी की तरफ। है, P की तरफ ही बन हाँ रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो मेरा एंगल ऑफ मतलब क्या हो रहा है, हाँ इसके परपेंडिकुलर बनेगा मेरा सरफेस, ऐसा कुछ ऑलमोस्ट वर्टिकल, है ना। तो इसलिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट रहेगा, ये जो हाँ मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये थीटा, ये ऑलमोस्ट 0 डिग्री के इक्वल हो गया। तो इसलिए जो पानी का सरफेस अगर मैं बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, ऑलमोस्ट फ्लैट बनेगा ऐसा, और फिर ऐसा जाएगा। पानी मतलब अपने पूरे जो सॉलिड्स होते हैं उसको चिपक जाता है, ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि ये पूरा फ्लैट हो जाएगा, मतलब तो ऐसा हो जाना चाहिए, है ना, जो क्लोज टू है। हाँ बट इतना ज्यादा नहीं होता, ऑलमोस्ट 0 डिग्री होता है, तो इसलिए ये ऐसा कुछ बनाते हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट। बेसिकली इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 हो जाता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, क्योंकि कोहेसिव फोर्स नेग्लिजिबल है कंपेयर टू एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तो मतलब पूरा फ्लैट ही बनेगा ना ये? पूरा फ्लैट नहीं बनता, इसलिए ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 डिग्री बोला। अब क्योंकि इसमें नीचे एक ओके रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि एक और फोर्स भी लग रही है इसमें, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही है, जो हमने कंसिडर नहीं किया। तो रियल केस में क्या होता है, रिजल्टेंट थोड़ा सा फिर और नीचे की तरफ जाएगा, एग्जैक्टली इक्वल टू 0 डिग्री नहीं होता, बट वेरी क्लोज टू 0 डिग्री बनता है रिजल्टेंट, इसलिए ये ऑलमोस्ट चिपक जाता है इससे। जब हम लोग एकदम क्लीन वाटर
डिस्टिल्ड वाटर और एकदम क्लीन ग्लास सरफेस है तब होता है। अगर उसके अंदर इम्प्योरिटीज आएंगी तो ये चेंज हो जाता है। ठीक है, ये होता है वाटर के केस में। हाँ हाँ, और कोई डाउट्स? तो इसलिए जब हम लोग कोई तुम्हारी कैपिलरी में देखते हैं तो कौन सा लेवल मेजर करने को बोलते हैं हमारे केमिस्ट्री टीचर? जहाँ वो कर्व फॉर्म होता है। ये कौन सा वाला मेजर करते हो? लोअर मिनिस्कस बोलते हैं सर। तो लोअर मेनिस्कस मतलब 1 2 3 या 4? 4 4 4 हमेशा ये वाला लेवल 4 मेजर करते हैं, क्योंकि ये जो है जो साइड में राइज कर रहा है हाँ ये बस इधर आ रहा है, बट इसका लेवल ये है। अब अगर ऐसे तुम्हें मर्क्यूरी का लेवल मेजर करना हो, मर्क्यूरी ऐसा बनेगा, तो मर्क्यूरी में हमेशा मेजर करने के लिए हम लोग अपर मेनिस्कस देखते, ये वाला लेवल। कि मर्क्यूरी और दोनों का लेवल सेम है, बस जब सॉलिड से इंटरेक्शन हो रहा है तब वो कर्वेचर आ रहा है, बट उसका लेवल हमेशा सेम रहता है, जब सेम अमाउंट भरूंगा। ठीक है, इसलिए मर्क्यूरी में अपर मेनिस्कस देखते हैं और वाटर में लोअर मेनिस्कस। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज होती है, ये वाला एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये पहले पढ़ा था स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस याद है? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है? भैया जो मॉलिक्यूल होता है उसके फोर्सेस जहाँ तक इफेक्टिव होते हैं ना, तो उस एग्जैक्टली। पार्ट को स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या, अराउंड रेडियस ऑफ 10⁻⁹ मीटर, 1 नैनोमीटर, अराउंड नैनोमीटर्स के रेंज में होता है रेडियस, अगर देखा जाए इसका। तो ये जो टोटल ये जो मेनिस्कस एक्ट कर रहा है, ये अराउंड नैनोमीटर्स के उसमें, या उससे थोड़ा सा उससे ज्यादा, क्योंकि उसका बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बट क्लोज टू स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पे ये मेनिस्कस हमें दिखता है। ठीक है, और कोई डाउट्स? और कोई डाउट नहीं है? तो आज तुम्हारे लिए असाइनमेंट है कि जाके अगर थर्मामीटर है तो उसमें देखना मर्क्यूरी को। एक तो तुम लोग को जो पुराना असाइनमेंट नहीं किया वो करना वापस, और अगर मर्क्यूरी थर्मामीटर है तो जाके उसको देखना मेनिस्कस कैसा दिखता है। ठीक है, और जो क्वेश्चंस होंगे वो तो मैं तुम लोग को बता दूंगा व्हाट्सएप पे। और हर बार की तरह, हर बार तो नहीं, पिछली बार से चालू हुआ है, नेक्स्ट क्लास में सबके पास एक एक डाउट होना चाहिए। और जब डाउट तभी आएगा जब पढ़ोगे या फिर वीडियो वापस देखोगे। ठीक है, हाँ तो जिसने आज नई क्वेश्चन पूछा है वो अगली क्लास में 2 क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। ठीक है श्रद्धा? हाँ ठीक है। ठीक है, तो बोल दिया बड़े कॉन्फिडेंस से। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ज्योति तुम्हारा, मैं तुम्हें तो पूछूंगी प्रेशर मैं। और पूछोगी, चलो ठीक है, गुड। ज्योति मैं तुम्हें उसका वीडियो भेजता हूँ वापस। तुम प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है, स्ट्रेस क्या होता है मैकेनिकल, जब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स देखते हैं तो स्ट्रेस क्या होता है पहले वो समझना पड़ेगा तुम्हें। शियर स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, तो वो देख के हाँ फिर मुझे डाउट पूछना, ग्रुप पे ही पूछ लेना कि क्या समझ में नहीं आया शियर स्ट्रेस का, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो अपने अपने चेहरे दिखा दो जाने से पहले। बाकी और कोई प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, कुछ लाइफ शेयर करना चाहोगे तो बता सकते हो, वरना मिलते हैं हम लोग ट्यूसडे को।